ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसे कि कुछ करीब 19-20 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था तो मार्केट अपडेट्स के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में व्यस्त था। तो मुझे लग रहा था कि आज थोड़ा मौका है और दिवाली आने वाली है, तो वहाँ पर ट्रेडिंग आप लोग करेंगे, तो दिवाली की शुभकामनाएं। और आने वाले टाइम में मेरा व्यू मार्केट के लिए क्या है, मैं उस पर थोड़ी बात करूँगा। थैंक यू। ओके, एज यू कैन सी दैट मार्केट जो है काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा है जिसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो पा रही है, जो करीब है 17,500, 550, 600, 700 की रेंज। बट मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जितनी बार इसने यहाँ पे अटैम्प्ट किया है ऊपर जाने के लिए, करीब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अटैम्प्ट कर चुका है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी बन रही है। और जैसे जितना भी रिसेशन वगैरह की बात होती है, असल में रिसेशन जो की बातें जब होती हैं वो अक्सर रिसेशन ख़त्म हो चुका होता है, उस टाइम रिसेशन की बातें होती हैं। और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है। तो निफ्टी में हम लोग यहाँ पे बुलिश हैं, और अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनानी आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो मोटा मोटी मेरा कहने का तरीका यही है कि आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनानी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में भी एक वाइडनिंग रेंज में है, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़े ऊपर उठापटक चलते रहेगी और उसी तरीके से मार्केट आगे भी चलते रहेगी। और आज मार्केट से थोड़ा हट के बात करेंगे, मार्केट के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हट के बात करेंगे। बहुत सारे आज मेरे पुराने जान पहचान वाले हैं जो हमारे साथ ट्रेडिंग करते थे, उनसे बातचीत चल रही थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यार बहुत पैसा लूज़ कर दिया, ये सारी चीज़ें। मुझे एक बात बताइए, जब आप एक ख़ास किस्म के सेगमेंट में काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें ज़बरदस्ती काम करने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर आपसे इंट्राडे नहीं होता है तो ठीक है, मत कीजिए। आप बाकी चीज़ों में ध्यान कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान कीजिए, आप पोजिशनल ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपसे काम नहीं होती हैं उसे मत कीजिए। लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ें हमसे वर्कआउट नहीं करती हैं तो हम उनको ना करें ज़्यादातर बेटर होता है। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज़ है कि भाई जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, अगर आप उसे करते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे करके उसमें सक्सेस मिलने लग जाती है और आप उसे आगे भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन टाइम और मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ों की काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है लोगों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेगमेंट्स आपको समझ में नहीं आते उनके बारे में थोड़ी स्टडी कर लीजिए। और मुझे पता है स्टडी करना बोरिंग काम होता है, लेकिन अगर बोरिंग काम से आपको पैसे मिल रहे हैं तो बोरिंग काम कर लीजिए, क्योंकि 99% लोग वो काम नहीं करते हैं। वो जो 1% सक्सेस रेट है वो इसीलिए है क्योंकि वो लोग वो काम करते हैं जो करने के लिए बाकी लोग मना कर देते हैं। तो प्लीज़ कम से कम एक काम कीजिए, जो सेगमेंट्स आपको समझ में नहीं आते किसी से हेल्प ले लीजिए, उन सेगमेंट्स को समझिए और फिर काम करने की कोशिश करिए। सीधे कूद मत पड़िए, फिर पता चलता है कि 1 लाख रुपए लूज़ कर दिए, 2 3 4 6 15, वो जर्नी चलते रहेगी। वो चीज़ें मत कीजिए। जो चीज़ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे खेलिए। वो क्या था, वो किसी की मूवी का था, जो भी डायलॉग था, पता नहीं शाओलिन ने कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, कि मुझे उन 10,000 मूवों से खतरा नहीं है जो तुम्हें आते हैं, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो जहाँ से भी आया बात तो सही है। जो आपके प्लस पॉइंट है, अगर आप किसी खास पैटर्न पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस पे आपका बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं है। मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन किसी और मूविंग एवरेजेस में बहुत अच्छा काम कर सकता है। कुछ लोग पिविट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो जो भी आपका सिस्टम है वही यूज़ करें और उसी पे बनाएं। ज़बरदस्ती थोड़ा यहाँ सीख लिया तो प्रॉफिट वहाँ नहीं। अपनी एक स्किल बिल्ड कीजिए, अपना एक सिस्टम बिल्ड कीजिए और उसी पे काम कीजिए। तो मुझे लग रहा है शायद आज मामला जो है, टॉपिक की शायद हेडिंग भी ये होगी, अपना सिस्टम बिल्ड कीजिए, अपना एक सेटअप बनाइए और उसी पे काम कीजिए। थोड़ी पेपर ट्रेडिंग करके देखिए और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। तब 10% करके अपना कैपिटल अगर आप लगाते हैं, और 10% भी अगर आप कैपिटल लूज़ करते हैं, तो आप रफली 10 बार तो कोई भी एक लाइन से गलत नहीं हो सकता। तो कैपिटल देखिए, उसको किस तरीके से डिवाइड करना है और कैसे उसे यूज़ करना है। और हाँ, जैसे मेरी बात हो रही थी कि मैं बेसिक्स पे कुछ बनाऊं, स्टॉक बेसिक्स पे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने मुझे और अच्छे से आ जाएं, क्योंकि मुझे पॉडकास्टिंग करनी ठीक से आती नहीं है। तो मैं उन चीज़ों को लेके कैसे उन चीज़ों को लेके सेटअप बना के और कैसे एक सिंपल वे में बहुत आसान तरीके से आप लोगों को चीज़ें बता सकूं। यूट्यूब में वैसे ऑलरेडी है, लेकिन
शायद आप मुझसे भी सुनना चाहेंगे वही चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए। और बीच में और कुछ रिसर्च वगैरह है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर मिलते हैं। थैंक यू।